नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की एक सबसे बड़ी खबर मैं आकाश आनंद के बारे में लेकर हाजिर हूं। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर दोस्तों आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, आकाश आनंद की वापसी की तारीख तय हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में लगातार मैं नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, बड़े बड़े लोगों से, संगठन के लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आकाश आनंद बसपा में वापसी कब कर रहे हैं। वापसी का अर्थ यह है कि चुनाव प्रचार कब से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, लगातार मैं इस पूरे खबर को कवर कर रहा हूं, इस पूरे खबर को लेकर अपडेट ले रहा हूं। और दोस्तों, जो जानकारी मेरे पास आई है दोस्तों, यकीनन वो आप सभी के लिए खुशखबरी है। दोस्तों, मैंने तमाम बहुजन समाज के नेताओं से, पार्टी के बड़े बड़े लोगों से बात की। हमने सवाल सिर्फ यही पूछा, भाई आकाश आनंद की वापसी कब होगी। और इस मामले में दोस्तों मुझे जवाब मिला, लेकिन शर्त यही रखी गई, भैया हमारा नाम आप डिस्क्लोज मत करिएगा। अब जब कोई नेता इस तरह की बात करने लगे तो समझ जाइए वो बन जाता है सियासत का सूत्र। तो दोस्तों, आज की जो खबर है बेहद महत्वपूर्ण है। आकाश आनंद की वापसी की तारीख तय मानी जा रही है। वो तारीख भी सामने आ चुकी है, लेकिन अभी मीडिया में उसको लेकर दोस्तों कोई ऐसी चर्चा नहीं है। इसलिए यह खबर दोस्तों मैं आपके सामने आज ब्रेक करना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि आकाश आनंद की 21 मई से सियासत में एंट्री होने जा रही है। जी हां दोस्तों, इस समय की, आज की, अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि आकाश आनंद फिर से 21 मई से चुनाव प्रचार में उतर सकते हैं। दोस्तों, मैं उतर सकते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से इस खबर को लेकर किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन हां, जो जानकारियां आई हैं निकलकर दोस्तों, उसे मैं आपके सामने पहुंचा रहा हूं, सबसे पहले पहुंचा रहा हूं। हो सकता है बाद में यह खबर आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर यही है कि आकाश आनंद फिर से बसपा के लिए, बसपा के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, जब आकाश आनंद ने अपनी आखिरी जनसभा की थी सीतापुर में, वो 28 अप्रैल की तारीख थी, और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि ये सरकार जो है बुलडोजर की नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। तो उसके बाद आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके 10 दिन के बाद मायावती जी ने आकाश आनंद जी को सारे पदों से बर्खास्त कर दिया। अब 10 दिन के बाद दोस्तों अचानक से एक खबर निकलकर सामने आई कि आकाश आनंद अब फिर से गरजने वाले हैं। दोस्तों, आप बहुत सारे नेताओं की रैली देखते होंगे, भाषण सुनते होंगे, लेकिन जो भाषण सुनने का मजा आकाश आनंद की रैली में आता था वो किसी और नेता में नहीं दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों आकाश आनंद लगातार अपनी रैली में दहाड़ रहे थे, एक से एक बयान दे रहे थे, और इन बयानों पर जनता जो है मंत्र मुग्ध हो रही थी। दोस्तों, आकाश आनंद अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको रैली में फिर से वापसी को लेकर तमाम विपक्ष के नेता भी अब बोलने लगे हैं, खुलकर बोलने लगे हैं। खुद अखिलेश यादव जैसे तमाम लोग अब आकाश आनंद के समर्थन में आ रहे हैं और लगातार गुहार भी लगा रहे हैं मायावती जी से कि मायावती जी अब आकाश आनंद जी को रैली में आने दीजिए, प्रचार करने दीजिए, उन्हें अनुमति दिया जाए। दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आकाश आनंद की वापसी 21 मई को ही क्यों होगी। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28 अप्रैल से आकाश आनंद की कोई जनसभा नहीं हुई है। उन्होंने तीसरे चरण के लिए वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। चौथे चरण के लिए कोई चुनाव प्रचार उन्होंने नहीं किया, और अब 5वें चरण का दोस्तों चुनाव होने वाला है 20 मई को। और 21 मई से अगले दिन जब 5वें चरण का चुनाव हो जाएगा,
उसके अगले दिन 21 मई को आकाश आनंद की वापसी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद छठवां और सातवां फेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पूर्वांचल की सीटों पर पांचवें छठवें चरण में चुनाव होने वाला है और मायावती जी पूर्वांचल में खुद को मजबूत मानती हैं, चाहे वो घोसी हो, चाहे वो गाजीपुर हो। इन सीटों पर बीएसपी चुनाव जीत चुकी है और हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है। पूर्वांचल में बसपा पिछली बार दूसरे पायदान पर थी। याद करिए 2019 के नतीजे, जब बसपा ने मात्र 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, 10 सीटों पर जीत हासिल की और 28 सीटों पर बसपा दूसरे स्थान पर थी। तो दोस्तों, बसपा का अपना वोट बैंक है। अब जो लोग बसपा से जुड़ रहे थे आकाश आनंद की वजह से, पार्टी आला कमान ये नहीं चाहता कि जो लोग जुड़ रहे थे, जो युवा जुड़ रहे थे, वो बसपा से दूर हों, क्योंकि दोस्तों इस समय ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। नाराज़गी इसी बात को लेकर है कि मायावती जी ने आकाश आनंद के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की। ये ग्राउंड पर लोग दोस्तों बोल रहे हैं। और एक बात और बोली जा रही है कि जब तक आकाश आनंद की वापसी नहीं होगी तब तक हम बसपा को वोट नहीं करेंगे। हालांकि एक बड़ा वर्ग समूह तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये बात अब बोलने लगे हैं। कुछ लोग सामूहिक रूप से बसपा से इस्तीफा भी दे रहे हैं, बसपा छोड़ रहे हैं। हालांकि बसपा छोड़ने में उनका अपना ही कोई लाभ हो सकता है और कारण हो सकता है आकाश आनंद का लगा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आकाश आनंद की वापसी पूरा बहुजन समाज चाहता है, दिल से चाहता है, क्योंकि आकाश आनंद ने किसी फैंस या समर्थक को खरीदा नहीं था। उनके लिए जो फैन थे खुद बन गए थे उनकी भाषण से, उनकी भाषण शैली से, उनके अंदाज से, उनके तेवर से। और इसीलिए दोस्तों, सियासत जो है, जो रैली है, आकाश आनंद के बिना सूनी लग रही है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि मायावती जी मेहनत नहीं कर रही हैं। मायावती जी भी अपने स्तर पर कर रही हैं जो वो करती रहती हैं, लेकिन मायावती जी और आकाश में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, क्योंकि दोस्तों आकाश की वजह से युवाओं की भागीदारी बसपा में बढ़ रही थी। आकाश आनंद की लॉन्चिंग चंद्रशेखर आज़ाद की काट भी थी, क्योंकि आप देखिए तो जो भीम आर्मी है उसमें जो युवा जुड़े हुए हैं वो बहुजन समाज पार्टी से आए हुए हैं, या यूं कहिए कि जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक थे उनके बेटे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बहुजन समाज पार्टी समर्थकों के बच्चे हैं जो भीम आर्मी से जुड़ रहे थे। लेकिन जब से आकाश आनंद को लोग पसंद कर रहे हैं तब से जो युवा है खास तौर से वो आकर्षित हो रहा है बसपा की तरफ से। लेकिन जब से आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई हुई तब से युवा थोड़ा सा दूरी बनाता हुआ दिख रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहा है, यहां तक कि कह रहा है कि बसपा को वोट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, क्या आकाश आनंद के खिलाफ बसपा सुप्रीमो ने कार्रवाई करके कोई नुकसान कर लिया? क्या पांचवें छठवें चरण में अगर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे आकाश आनंद तो बसपा को नुकसान होगा? क्या अगर आकाश आनंद की वापसी नहीं हुई बसपा में तो क्या बसपा को नुकसान भी होगा, बसपा को नुकसान उठाना पड़ेगा, युवा दूर हो जाएंगे? दोस्तों, ये वो ज्वलंत सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। और आप याद करिए, जब आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो एक रीज़न दिया गया कि भैया ये अपरिपक्व हैं, ये अपरिपक्व हैं, इसलिए ये इस पद के लायक नहीं हैं। इस बात को लेकर भी दोस्तों नाराज़गी है, इस बात को लेकर भी नाराज़गी है, हटाने को लेकर तो नाराज़गी है ही है, साथ ही साथ जो रीज़न, जो कारण बताए गए हैं कि ये अपरिपक्व हैं, इसको लेकर भी नाराज़गी है। हालांकि मायावती जी के समर्थक ये कहते हैं कि भैया मायावती जी बड़ी नेता हैं, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी रणनीति वही जाने, माया की माया सिर्फ माया ही जाने। एक कहावत भी चल रही है आजकल कि मायावती के दिल में क्या है, मन में क्या है, दोस्तों ये समझना बहुत मुश्किल है।
लेकिन सियासत में, अब की सियासत में यह बताना पड़ता है कि आपके मन में, दिल में क्या है। एक्सप्रेशन तो करना पड़ेगा, आपको हर बातों को तो रखना पड़ेगा। दोस्तों, जो बसपा के कट्टर समर्थक हैं वो मायावती जी के फैसलों को दिल से रखते हैं, दिल से पत्थर की लकीर मान लेते हैं। मायावती जी आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई करें तो उसे सही बता देते हैं। मायावती जी आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बताएं तो उसमें वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो मायावती जी के फैसलों को कोई कभी काउंटर नहीं करता है, बसपा में एक ट्रेंड है। लेकिन दोस्तों, सवाल जवाब होना चाहिए। अब अगर प्रधानमंत्री कोई काम करें तो उनकी नजर में तो सब ठीक है, बीजेपी तो हर काम को सही बता रही है। बसपा सुप्रीमो अगर कोई फैसला लेती हैं तो उस पर भी सवाल जवाब तो होना चाहिए। सवाल जवाब की परंपरा बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। अगर कोई कार्यकर्ता बसपा का कोई सवाल पूछता है तो पार्टी आला कमान के लोगों को जवाब देना चाहिए। बाबा साहेब ने, माननीय कांशी राम ने यही तो हमें सिखाया, और बहन जी खुद इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि भैया लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है, संविधान बहुत ज़रूरी है, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हमें 21 तारीख तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या वाकई आकाश आनंद 21 तारीख को प्रचार प्रसार में कूद जाएंगे? क्या वाकई अब आकाश आनंद के पद की बहाली हो जाएगी? दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आकाश आनंद की फिर से वापसी होनी चाहिए? वापसी होनी चाहिए तो किस तरीके की होनी चाहिए? क्या उन्हें फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर, उत्तराधिकारी या फिर स्टार प्रचारक बनाना चाहिए? हालांकि दोस्तों, स्टार प्रचारक को लेकर या रैली को लेकर खबर आ रही है कि 21 तारीख से वो गरजने वाले हैं। सच्चाई अब हमें 21 तक पता चलेगी। 21 तक का दोस्तों हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।